इज नथिंग बट अ लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। सी मीरा जोईसर के साथ यही सीखा ना आपने पिछले टॉपिक्स में, आज हम उसी टॉपिक पे प्रोग्रेस करेंगे। अब कोरिलेशन मतलब क्या? कोरिलेशन मतलब एक चीज को दूसरे से कंपेयर करना, उसका लॉजिकल इंटरप्ले समझना। आज हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं परचेजेस वर्सेस क्रेडिटर्स एंड सेल्स वर्सेस डेटर्स। इस इंटरप्ले को समझ के आज हम देखेंगे कि किस तरह हम बोगस परचेजेस और सेल्स को फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जरूर फॉलो करिए एंड स्प्रेड द वर्ड टू योर फ्रेंड्स आल्सो एंड विल अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम टैली में मैंने कोई एंट्रीज करके रखी है। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने परचेजेस सेल्स इसमें कोई स्टॉक नहीं रखा है, जो परचेज किया महीने में वो बेच दिया। एंड लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल कि मैं इसमें कहां क्या गलत जा रहा है। लेट मी स्टार्ट विथ माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं अगर ओपन अप करती हूं एंड आई गो टू परचेजेस, परचेजेस में आप देखोगे हर महीने अप्रोक्सीमेटली 25, 24, 26,000 के आसपास के परचेज हो रहे हैं। मतलब कि साल के एंड में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के परचेजेस होने चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड। अब ये 3 लाख के परचेजेस में आप कहीं देखोगे कि ये मेरे 3 लाख नहीं हो रहा, 3,64,000 हो रहा है। वेयर हैव थिंग्स गॉन रॉन्ग? आप देखो हर महीने 24, 25, 26, ये एक महीना है अक्टूबर का, वेन यू फाइंड अ परचेज ऑफ 73,000। अंदर जाके देखने पे मुझे ये एक महीना है जहां पे 2 बिल्स दिख रहे हैं। एक मेरा रेगुलर वही 23, 24, 25,000 का एंड दूसरा 50,000 का, विच इज अ वेरी एडहॉक अमाउंट, लिटिल सस्पिशियस। वील कीप दिस इन आवर माइंड्स एंड मूव फॉरवर्ड। अब जब मैं 3 लाख के परचेजेस की बात करती हूं, मैं अगर प्रॉफिट कमाना चाहती हूं, डेफिनेटली आई हैव टू सेल इट एट हायर प्राइस। लेट मी गो टू माय सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जाने पर मैं देख रही हूँ कि वही परचेज जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 25 में किया है, दैट आई एम सेलिंग अप्रोक्सीमेटली एट 35,000। मतलब क्लियर 10,000 के आसपास का मंथली प्रॉफिट है एंड विच मीन्स 1,20,000 की मुझे ईयरली प्रॉफिट होनी चाहिए। लेट अस सी। अब यहाँ 4,28,000 के सेल्स तो आ गए, बट माय प्रॉफिट इज जस्ट 64,000 और अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो इट जस्ट 14,000। कहां चला गया ये सारा का सारा मेरा प्रॉफिट? 1,20,000 का प्रॉफिट 15,000 में कैसे कन्वर्ट हो गया? आई गो स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा यहाँ पे सेल्स के टाइम पे पूरे 35,000 के आसपास की हर महीने में सेल है एंड कोई गैप भी नहीं है, कोई डबल भी नहीं है। आई गो टू परचेजेस। परचेजेस में आपने देखी थी कि ये एंट्री एक एडहॉक दिख रही है, कंप्लीटली आउट ऑफ द वे। हर महीने 24, 25, 26 सम ऑड फिगर्स, बट यहाँ अचानक से एक ही महीने में महीने के एंड में एक 50,000 की एंट्री है। मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ये परचेज पीछे से डाला गया है। अब आप परचेज वाउचर की भी जब बात करें, देखो सारे वाउचर नंबर्स आपके अगर आप जाओगे तो बहुत सीरियली चल रहे थे 1, 2, 3, 4, 6, ये अचानक से 13, विच अगेन गिव्स मी अ क्लियर इंडिकेशन कि ये वाउचर जो है वो पीछे से डाला गया है। अब मैं जब कोरिलेशन की बात करती हूँ, यहाँ पे मुझे जाना है मेरी बैलेंस शीट में। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में जाती हूँ और उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, माय सन्ड्री क्रेडिटर्स शोज परचेजेस डन। अब इसमें जाने पे मैं ओपनिंग ट्रांजैक्शंस को जब और एलैबोरेट करूं, आई फाइंड 2 क्रेडिटर्स, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स से 75,000 की परचेज करी है एंड दैट इज विच आई हैव डन इन द प्रीवियस ईयर्स, और इस साल में सिर्फ पेमेंट हुई है। मेरे एक्चुअल परचेजेस तो मिस्टर वाई से दिख रहे हैं, तो लेट मी गो इनसाइड। अब मिस्टर वाई से भी आप जब देखोगे तो हर महीने 25 का मैंने परचेज किया और 25 उनको पे कर दिया। पेमेंट भी की है थ्रू बैंक अकाउंट्स। इसमें 25,000, 25 पेड, 25,500, 25,500 पेड। आप देख रहे हो हर महीने I've kept this very simple. आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन इतने सिंपल नहीं होंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज द लॉजिक। लॉजिक समझ जाओगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर पाओगे। नाउ
टिल हियर एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। अगर आप देखोगे तो सिर्फ मेरी जो ओपनिंग की 50,000 है वही 50,000 मेरी यहाँ पे पेंडिंग रह रही है फॉर पेमेंट, बाकी सारी पेमेंट बिल टू बिल जा रही है। इट्स ओनली हियर कि मेरा जो 50,000 का बिल है उसके सामने पेमेंट भी नहीं दिख रहा है। तो दिस इज वन मोर इंडिकेशन कि देयर इज सम goof up out here। उसके बाद के ट्रांजैक्शंस भी सारे बिल टू बिल पे हो रहे हैं। Suspicious, right? Okay, so this 50,000 according to me is a bogus purchase which is entered purely to wash away my profits। आप एक और चीज देखोगे कि ये जो 50,000 लास्ट ईयर था, ऐसा ही कोई ट्रांजैक्शन उन्होंने लास्ट ईयर्स में भी किया है जिसकी पेमेंट ही नहीं हुई है। अगर मैं सारे के सारे बिल्स बिल टू बिल पे कर रही हूं तो सिर्फ ये एक 50,000 या फिर इस महीने में जो एक्स्ट्रा 50,000 का बिल था वही पेमेंट क्यों बचा? सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज अ मेड अप ट्रांजैक्शन, राइट? अब यहीं पे मैं अगर एक और जगह जाती हूँ मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स के 75,000 पेंडिंग थे, मेरी टेंडेंसी तो है बिल टू बिल पे करने की, राइट? तो ये ट्रांजैक्शन बिगनिंग ऑफ द ईयर से एंड तक में पेमेंट क्यों नहीं हुआ? और एक ये जो 50,000 की पेमेंट हुई है, इस 50,000 की पेमेंट अचानक से अगस्त में हुई और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उससे परचेज करना भी बंद कर दिया, तो बाकी के 25,000 क्यों नहीं पे किए? इसमें भी अगर ब्रेक डाउन करो तो आप देखोगे मैंने कैश में पे किया है। मैंने अब तक देखा सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रहे थे, ये एक ही ट्रांजैक्शन कैश से क्यों हुआ? मैंने लास्ट ईयर में ये और कोई 75,000 की बिल बुक करी थी जिसको अब मुझे जब सेटल करना है तो मैंने मेरे पास कैश पड़ा था, उससे ये 50,000 पे किए और बैलेंस रिड्यूस कर दिया। अब ये कैश मेरे पास देखोगे तो जीरो हो गया है, राइट? अब ये ट्रांजैक्शंस कहां गए? इफ आई डोंट हैव कैश, हाउ आई पेड ऑल दिस? तो ये मेरे पास पहले से कोई कैश पड़ा होगा जिसके चलते आई एम रनिंग थ्रू दिस। अब सन्ड्री डेटर्स में भी आप कहीं ना कहीं वही इंटरप्ले देख रहे हैं। आपने 35,000 के आसपास का हर महीने में परचेज किया है, राइट? जिससे आपके डेटर्स बढ़े एंड उसी को पे भी किया है। हर महीने में अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये 35 परचेज, 35 सोल्ड, 35 sold and 35 of money received, 35,500 sold, 35,500 money received। So बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, बट अचानक से ये मेरा जो 90,000 है, ये 90,000 को यहाँ 60,000 मैंने पे कर दिया है, मतलब रिसीव किया है, और उस रिसिप्ट में आप देखोगे तो 35,500 तो मेरी रिसिप्ट है टुवर्ड्स माय करंट पीरियड सेल, एंड बाकी मेरी स्टार्टिंग की जो रिसिप्ट है नथिंग एल्स इज टू बी सीन, राइट? अब इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जाती हूं, यू विल फाइंड जो मेरा 1,20,000 का सेल्स मतलब प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को फर्स्ट हिंड्रेंस आया इस 50,000 के सेल्स परचेज से। ये 50,000 जो परचेज हुए एड हॉक, जो मैंने पीछे से बिल डाला है, उस 50,000 को मेरा प्रॉफिट वॉश आउट करने के लिए मैंने यूज किया। आगे चलो तो मैंने एक और 50,000 यहाँ पे बैड डेट्स दिखाए हैं, राइट? कोई मिस्टर पी है जिसका पेमेंट था, उस पेमेंट को मैंने यूज किया। आई शोड कि वो मुझे कैश में रिसीव हुआ है और वो 50,000 जो मुझे पे करना था टुवर्ड्स माय क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट दिखा दी। तो कैश वैसे तो मेरे पास कभी नहीं था, बट इस कैश को मैंने इस तरह से जनरेट किया थ्रू माय बोगस सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, एंड बाकी का जो था, जो मेरे पास और भी सेल्स पड़े थे पेमेंट करने के लिए, जो एक्चुअली मुझे पे करने नहीं थे बिकॉज दे वर बोगस सेल्स, उनको मैंने अभी राइट ऑफ कर दिया और मेरे प्रॉफिट को वॉश आउट कर दिया। सो नाउ इफ यू सी, मेरा 1,20,000 का जो प्रॉफिट होना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली हैज गॉन। 1,00,000 का यहाँ पे मतलब 1,00,000 को जब हम ब्रेक करते हैं, 50,000 मेरा बैड डेट्स में, 50,000 एक्स्ट्रा परचेजेस में। So this is how the CFOs actually play
वो लोग को जब भी जो दिखाना है, मुझे अगर प्रॉफिट इन्फ्लेट करना है तो मैं अपना बोगस सेल्स दिखा के डेटर्स खड़ा कर दूं। अगर मुझे प्रॉफिट कम करनी है तो मैंने पहले ऐसे जो भी बिल्स दिखाए हैं जिनको एक्चुअली पे करना ही नहीं है, उन पेमेंट्स को मैं रिड्यूस कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स, या अगर मुझे कैश जनरेट करना है तो मैं वहां से जनरेट कर लेती हूँ, एंड आई कीप ऑन प्लेइंग विथ माय फाइनेंशियल्स। बट अगर आप इन चीजों को आप ट्रेंड समझोगे कि इनकी बिहेवियर कैसी है, ये जब पे करते हैं तो बैंक से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, उनकी पेमेंट साइकिल क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए जब आप प्रोसीड करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बोगस परचेजेस, बोगस सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स क्लियर कट आप उनको दिखा सकते हो कि भाई ये गलत है एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट एक्सेप्ट। Very simple. Please understand this and let us do our audits. All in all, logic stands at the base. Homework helps you understand the industry standard, and a mixture of all this is what will help you hammer at the right pain point. Coming up next is how to understand the expense dressing. And for that, you'll have to stay tuned with me. If you've not subscribed, please subscribe immediately and spread the word with all your friends and colleagues. Bye and take care.